इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे आप हार्ट के एक विशेष रोग एंडोकार्डियाटिस। एंडोकार्डियाटिस रोग क्या होता है, हार्ट के किस भाग का ये रोग है और फिर इसके होने का कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण इसको देखने को मिलते हैं और फिर आपको किस किस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि को देकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एंडोकार्डियाटिस, है ना। एंडोकार्डियाटिस ये रोग है ना। तो इसका जब हम शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करते हैं, शाब्दिक अर्थ का, जैसे आपको इंडो मीन्स होता है आपको अंदर या भीतरी भाग है ना, भीतरी, या आप कार्डियो या कार्डियम यानी मीन्स आपको हार्ट और फिर आइटिस मीन्स होता है सूजन या इन्फ्लामेशन, है। यानी एंडोकार्डियाटिस आपको हार्ट के अंदर वाले आपको लेयर में सूजन हो जाना, है ना। तो एंडोकार्डियाटिस, है ना, ये शब्द आया है एंडोकार्डियम से, है ना। पहले एंडोकार्डियम होता क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एंडोकार्डियम ये जो है आपके हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने वाली 3 लेयर में से सबसे आंतरिक लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है पेरिकार्डियम, उसके बाद मध्य वाली लेयर होता है मायोकार्डियम, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है ना, भीतरी लेयर होती है, उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और एक एंडोकार्डियम जो है आपको हार्ट के अंदर के चारों चैम्बर, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर इनके वाल्व, है ना, आपको ट्राइकॉस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व और माइट्रल वाल्व को कवर करती है ना, इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। और फिर ये जो लेयर है बिल्कुल चिकनी स्मूथ होती है, ताकि इसमें ब्लड आसानी से आपको प्रवाहित हो सके, यानी आपको ब्लड के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, लेकिन ब्लड के संपर्क में आपको रहती है। ये आपको एंडोकार्डियम, है ना। और हार्ट में ब्लड की थक्का को जमने में भी आपको नहीं जमे, बचने से रोकती है, थक्के जमने से रोकती है ये, और बाहरी संक्रमण से भी सुरक्षा करती है ये आपको एंडोकार्डियम। और इसी एंडोकार्डियम में अगर सूजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियाटिस रोग, यानी आपको हार्ट के आंतरिक आपको लेयर, आंतरिक दीवार में आपको सूजन हो जाना। अब देखते हैं इसके होने का कारण क्या है। ये भी आपको, जैसे हमारे शरीर में जैसे बैक्टीरिया या आपको फंगस, है ना, ब्लड के माध्यम से हार्ट तक पहुंचते हैं और हार्ट की वाल्व जो है उस वाल्व पर जमकर और वाल्व को भी संक्रमित कर देते हैं, और फिर आपको एंडोकार्डियम आपको लेयर को भी संक्रमित कर देते हैं, है ना। तो कारण में सबसे पहले, जैसे हमारे शरीर में आपको मुख, माउथ कैविटी के अंदर दांत, और फिर आपको मसूड़े अगर संक्रमित हो जाते हैं और उनमें संक्रमण हो जाता है ना, और फिर आपके शरीर के किसी भाग में फट गया है, वहाँ घाव, फोड़े, फुंसी हो गए, है ना, वहाँ के आपको बैक्टीरिया या आपके शरीर में आपको
मूत्र मार्ग में बहुत दिनों से कैथेटर लगा हुआ है ना, उसके माध्यम से भी अगर आपको बैक्टीरिया या फंगस है ना हमारे ब्लड में जाते हैं और और ब्लड में जाकर फिर आपके हार्ट के आपको वल्व पर आपको चिपक जाते हैं, है ना, और चिपक कर वहां आपको संक्रमण पैदा कर देते हैं। इसके अलावा अगर कभी कभी जो होता है कि पहले कभी क्षतिग्रस्त बल्ब लगा हुआ है ना, या बल्ब क्षतिग्रस्त हो गया या आर्टिफिशियल बल्ब लगा है तो उसमें भी संक्रमण होने की संभावना ज्यादा बन जाती है और फिर आपको वो संक्रमित होता है। संक्रमित होने के बाद में फिर आपको वहां के एंडोकार्डियम आपको दीवार भी संक्रमित हो जाती है, उसमें भी सूजन हो जाती है ना। और कभी कभी आपको संक्रमित सुई, जैसे किसी आपको व्यक्ति को संक्रमण हुआ उससे इंजेक्शन दिया गया, उसी इंजेक्शन से फिर आपको दवा का कोई इंजेक्शन दिया गया है ना, तो फिर वहां भी आपको ये संक्रमण आपको फैलने की संभावना आपको प्रबल हो जाती है। कभी कभी जन्मजात हार्ट डिजीज के चलते भी आपको ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है और कभी कभी आपको कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल अब वीक है, कमजोर है, तो उसमें भी संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना आपको हो जाती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे ज्यादा समय तक बुखार लगना और ठंडक के साथ पसीना होना, चलते समय या सोते समय या आपको सीढ़ी चलते समय सांसें फूलना और हल्का सीने में दर्द होना, है ना। हार्ट की धड़कन अनियमित हो सकती है ना, और फिर कमजोरी, थकावट, मांसपेशियों में एवं जोड़ों में दर्द महसूस होना, शरीर के छोटे छोटे जोड़ जो है उस पर भी स्वेलिंग और दर्द महसूस होती है, चेहरे में पीलापन आपको नजर आती है और त्वचा पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे बनते हुए देखे जाते हैं, है ना। इस तरह के सिम्टम आपको एंडोकार्डियाटिस रोग में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेथड से कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में आपको C5 और A2 को WE या आपको GE के साथ आप 27 नंबर नर्व पॉइंट, है ना, नर्व पॉइंट पर आप कंप्रेस या पेंट आप लगा सकते हैं। ये 27 नंबर नर्व पॉइंट आपका हार्ट का आपको नर्व पॉइंट है जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी का आप बाहर रूप से प्रयोग करेंगे तो ये आपको मेडिसिन नर्व के माध्यम से आपके हार्ट तक पहुंचेगी, है ना। और इसके अलावा अगर केवल आप C5 और G का ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, है ना। C5 प्लस आपको G का ऑइंटमेंट भी आप लगा सकते हैं, है ना। ऑइंटमेंट इंजेक्शन नंबर आप 27 या आपको 29 इंजेक्शन नंबर 29 या 12 आप लगा सकते हैं, इससे काफी आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त में पेशेंट को आप खाना खाने के पहले, है ना, बिफोर मील S1 की 5 से 10 गोली, है ना, पिल्स आप चूसने के लिए दीजिए, है ना। और फिर आपको आफ्टर मील S10 की 5 से 10 पिल्स आप चूसने के लिए दीजिए, है ना। इसके अतिरिक्त
आप इंटरनल मेडिसिन में आपको A3, C1 और F1 है ना, A3, C1 और F1 है ना, ये तीनों औषधियों को आप A3 को थर्ड डाइल्यूशन में, फिर आप C1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में, F1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में पीने के लिए दीजिए है ना, और फिर WE की 5 से 10 बूंद है ना, आप 1 चम्मच है ना, 1 चम्मच पानी में सुबह शाम है ना, सुबह शाम पीने के लिए दीजिए। पीने के लिए देना चाहिए है ना। ये आपका एंडोकार्डाइटिस में इस तरह का ट्रीटमेंट आप देंगे तो काफी आपको फायदा आपको देखने को मिलती है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर हार्ट से कुछ रिलेटेड डिजीज, जैसे आपको हार्ट के वाल्व क्या होता है ना, और वाल्व की संरचना कैसी होती है, कैसे वाल्व काम करता है ना, और उससे रिलेटेड डिजीज की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।